हेलो एवरीवन, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। सो दिस इज़ पूजा मौर्य, वेलकम टू माय क्लास। आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में किस तरह से कोऑर्डिनेशन होता है। सबसे पहले हमने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा, अब हम नर्वस सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम में देयर इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन द कोऑर्डिनेशन। एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो लॉन्ग टर्म तक अपना इफेक्ट देता है, उसका इफेक्ट जो होता है स्लोली इट टेक्स प्लेस द एक्शन, ओके। बट नर्वस सिस्टम इंस्टेंट एक्शन लेता है जिस फॉर द टाइम बीइंग, और उसके बाद वो एक्शन खत्म हो जाता है, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम इज रेगुलेटेड बाय द ब्रेन एंड द एंडोक्राइन सिस्टम इज रेगुलेटेड बाय द हाइपोथैलेमस दैट इज आल्सो लोकेटेड इन द ब्रेन। और यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम में हम पढ़ते हैं देयर आर द केमिकल मैसेंजर्स। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल मैसेंजर्स की बात करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्सेस, ओके। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि नर्वस सिस्टम में हम आज पढ़ेंगे क्या। जो भी लाइक जैसे हमने प्लांट्स में पढ़ा था, देयर वर द सर्टेन मूवमेंट्स और कुछ एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट दैट इज कॉल्ड द स्टिमुलाई। तो यहाँ पे भी कोई स्टिमुलस होगा जो कोई चेंज ला रहा है बॉडी के अंदर, चाहे वो इंटरनली हो चाहे वो एक्सटर्नली हो। तो इंटरनली और एक्सटर्नली कोई भी चेंज आने की वजह से एनवायरनमेंट में, दैट चेंज इज टेकिंग प्लेस इन द बॉडी इटसेल्फ विद द हेल्प ऑफ सर्टेन रिसेप्टर्स। अब वो रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? हमारी बॉडी के सरफेस पे, यानी कि सेंस ऑर्गन्स पे। अब कितने सेंस ऑर्गन्स है हमारे पास? वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। 5 सेंस ऑर्गन्स में कौन कौन से हैं? स्किन है, टंग है, and we have eyes, ears and nose. These are the 5 sense organs. And in sense organs पे we have certain receptors. जैसे स्किन पे क्या रिसेप्टर होगा? जो टच, पेन, हीट, कोल्ड, इन सबको सेंस कर पाए। तो ऑन स्किन देयर आर थर्मो रिसेप्टर। स्किन के ऊपर थर्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो इसके फंक्शन को, जो स्टिमुलस को रिसीव कर सके, ओके। सो स्टिमुलस को रिसीव करने वाले कौन से न्यूरॉन्स होंगे? सेंसरी न्यूरॉन्स होंगे, जो कि सेंस ऑर्गन्स पे प्रेजेंट होंगे। और कहाँ पे होंगे? रिसेप्टर्स होंगे उसके। टंग पे कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? वी हैव गस्टेटरी रिसेप्टर्स, गस्टेटरी रिसेप्टर्स। आईज पे वी हैव फोटो रिसेप्टर। आईज का याद रखना इजी है, इट इज फोटो रिसेप्टर। ईयर्स पे फोन लगाते हैं, फोनो रिसेप्टर, ठीक है। नोज पे वी हैव ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, olfactory receptors. So these are certain receptors which are present on the skin surface and they have sensory neurons to sense those stimulus. अब receptors से कहाँ पे जाएगा information? उस information को transmit होने में time लगेगा and it will go to the motor neurons. और motor neurons में जाएंगे वो information brain को जाएगा, brain फिर एक effector organ के पास भेजेगा, चाहे वो effector organ हमारा muscle हो सकता है, कोई भी gland हो सकता है, and then फिर एक response generate होगा। This is overall how the nervous system act. ये पूरा फ्लो चार्ट है नर्वस सिस्टम का कि किस तरह से नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में काम कर रहा है। बिकॉज नर्वस सिस्टम का भी एक पूरा प्रोसेस है, इट टेक्स विद इन अ फ्यू सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स में ये काम होता है। जैसे कोई भी आपने हॉट ऑब्जेक्ट टच किया या कोई आपको पिन चुभ गई, तो आप वहाँ पे सोचते नहीं है, वी डोंट थिंक कि हमें हाथ हटाना है या पैर हटाना है, ठीक है। लेकिन छोटा बच्चा है, वो छोटा बच्चा सोचेगा, बिकॉज छोटे बच्चे का जो नर्वस सिस्टम होता है वो डेवलप हो रहा होता है। दे हैव नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। अभी हम पढ़ेंगे क्या होता है माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। तो वहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है उसको, क्योंकि एक्सपीरियंस भी नहीं है, ठीक है। तो हम अभी देखेंगे रिफ्लेक्स एक्शन कौन कौन से होते हैं, उसमें हम पढ़ेंगे कौन सा ऐसा एक्शन है जो हम सोच के करते हैं और कौन सा एक्शन ऐसा है जो हम बिना सोचे करते हैं। सो फर्स्ट यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज। ये फ्लो चार्ट आपको याद रखना है। इसी फ्लो चार्ट के ऊपर पूरा कॉन्सेप्ट है नर्वस सिस्टम का। दिस इज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे क्या होता है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, लाइक हाउ इट इज़ एक्टिंग। इससे पहले हमें इसके बारे में जानना है। अब हम पढ़ेंगे किस तरह से नर्वस सिस्टम के अंदर जो बेसिक यूनिट है काम करने की, ब्रेन की जो बेसिक यूनिट है काम करने की, दैट इज द न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स ही वो बेसिक स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से हमारा नर्वस सिस्टम काम कर रहा होता है। अब न्यूरॉन्स के कुछ पार्ट्स हैं। दिस इज द फर्स्ट पार्ट विच इज कॉल्ड द सेल बॉडी। इसको हम साइटोन भी बोलते हैं और इसका नाम सोमा भी है, और इसको हम पेरिकैरियन भी बोलते हैं। कैरियन इसलिए बोलते हैं बिकॉज देयर इज अ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के आसपास में देयर इज अ स्ट्रक्चर सराउंडिंग द न्यूक्लियस, तो दैट इज कॉल्ड पेरिकैरियन। कैरी मीन्स सराउंडिंग, कैरियन मीन्स द न्यूक्लियस। एंड पेरिकैरियन के साइटोन के बाद वी हैव दीज ट्री लाइक स्ट्रक्चर, ब्रांचेस की तरह ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको। दिस इज कॉल्ड डेंड्राइट। डेंड्राइट क्या करते हैं? जो भी स्टिमुलस आता है उस स्टिमुलस को रिसीव करते हैं डेंड्राइट्स।
सो ये इस तरह के न्यूरॉन्स हर तरह के न्यूरॉन्स पे प्रेजेंट होते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स. सेंसरी न्यूरॉन्स, यू कैन से एफरेंट न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स और जो रिले न्यूरॉन्स. ठीक है, 3 तरह के न्यूरॉन्स होते हैं हमारे पास. फर्स्ट इज दी सेंसरी न्यूरॉन्स, देन इज दी मोटर न्यूरॉन. मोटर से पहले बीच में देयर इज अ रिले न्यूरॉन. ठीक है, एंड देन इज दी मोटर न्यूरॉन्स. तो सेंसरी न्यूरॉन्स जो होते हैं सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं, एंड रिले न्यूरॉन्स ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं और इन दी स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं. रिले रेस जैसे होता है कि एक बंदे को एक स्टिक दे दिया जाता है, उसको लेके भागना होता है थोड़े टाइम तक, फिर वो उसको अपने कलीग को पास करना होता है, देन दैट कलीग विल पास टू द नेक्स्ट पर्सन. तो रिले मतलब एक बीच का बंदा जो उस चीज़ को पैसेज की तरह काम कर रहा हो. तो इसी तरह से यहाँ पे भी होता है. सेंसरी न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन देगा रिले न्यूरॉन को, रिले न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन देगा मोटर न्यूरॉन को. ठीक है, तो वहाँ पे इसी तरह के न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं. तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन रिसेप्टर्स के थ्रू सेंसरी न्यूरॉन के पास आता है. सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है? सो डेंड्राइट्स क्या करते हैं? डेंड्राइट्स उन इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं. रिसीव करने के बाद दे सेंड टू दी सेल बॉडी. सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और बाहर में जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है दैट इज न्यूक्लियस का ही प्लाज्म होता है, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. एंड यहाँ पे छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड मिसल ग्रैन्यूल्स, जो राइबोसोम से बनते हैं. राइबोसोम इज दी प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल. तो ये मिसल ग्रैन्यूल्स प्रोटीन्स बनाते हैं फॉर द पर्पज ऑफ सेल बॉडी. ठीक है, फिर ये इन्फॉर्मेशन जो डेंड्राइट्स ने साइटोन को भेजा, साइटोन उसको एक्सॉन में भेजेगा. एक्सॉन इज अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर और एक्सॉन के ऊपर हमें इस तरह की एक कवरिंग देखने को मिलती है, एंड दिस कवरिंग इज मेड अप ऑफ माइलिन शीट. ये माइलिन नाम का एक प्रोटीन है, उससे बनता है. एंड बीच बीच में जो स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, ये स्पेसेस आर कॉल्ड नोड्स ऑफ रेनवियर, जहाँ पे माइलिन शीट नहीं होती है, जहाँ पे माइलिन शीट नहीं होती है. ओके, और एक्सॉन के बीच में जो साइटोप्लाज्म होगा दैट इज कॉल्ड एक्सोप्लाज्म. अब ये एक्सॉन जो है इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे इट विल टेक दैट इन्फॉर्मेशन टू द नर्व एंडिंग और दी इट इज ऑल्सो कॉल्ड टर्मिनल एंडिंग्स और नर्व आर्बोराइजेशन भी बोलते हैं, एक्सॉन आर्बोराइजेशन भी बोलते हैं इनको. सो दैट इट विल टेक दैट ऑल इन्फॉर्मेशन टू द नर्व एंडिंग. फिर दोबारा से दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट होगा. ठीक है, दूसरे न्यूरॉन में भी डेंड्राइट्स होंगे, सेल बॉडी, एक्सॉन, नर्व एंडिंग. फिर तीसरा न्यूरॉन स्टार्ट होगा. सो ऑल दीज न्यूरॉन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर. लाइक जो इन्फॉर्मेशन पैर से ब्रेन में जानी है, सो देयर इज अ लॉन्ग सिस्टम ऑफ nerves which is connected each other so that the information is traveled in a fast way. तभी वो ब्रेन काम कर पाएगा. तो पहले क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वुड बी द स्टिमुलस एंड दैट स्टिमुलस विल बी सेंस्ड बाय द डेंड्राइट्स. डेंड्राइट्स उसको सेंड करेंगे वाया द सेंसरी न्यूरॉन्स, वाया द सेंसरी न्यूरॉन्स. देन वो इन्फॉर्मेशन किसको देंगे? सेल बॉडी को. सेल बॉडी के पास इन्फॉर्मेशन जाने के बाद इट विल मूव टू द एक्सॉन ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन. देन इट विल मूव टू द नर्व एंडिंग्स. नर्व एंडिंग्स के बाद दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट होगा. जब दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट होगा फिर उसके बीच में और पहले न्यूरॉन के बीच में देयर वुड बी अ स्पेस. यहाँ पे जो दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट होगा, यहाँ पे जो भी दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट होगा लाइक उसका डेंड्राइट यहाँ पे प्रेजेंट होगा. ठीक है, तो इसकी नर्व एंडिंग्स और उसका डेंड्राइट और उसके बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होगा. दैट स्पेस इज कॉल्ड साइनैप्स. That space is called synapse, and synapse is a gap that is mediated in between the two neurons, you can say. And वहाँ पे एक chemical release होता है because ये neurons क्या है, information किस form में जाएगा? I have told you in the form of electrical impulse, और वो impulse एक chemical में convert हो जाते हैं जाके. That chemical is called neurotransmitter. That chemical is called neurotransmitter. और ये न्यूरोट्रांसमीटर कई तरह के होते हैं. इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर भी होते हैं, एक्टिवेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स भी होते हैं, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स भी होते हैं. सो यू डोंट हैव टू गो इन डिटेल विद द न्यूरोट्रांसमीटर्स. आप यहाँ पे सिर्फ ये याद रखिए कि न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं और उसका नाम याद रखिए, दैट इज द एसिटाइल कोलिन. उसका नाम है एसिटाइल कोलिन. एसिटाइल कोलिन, दिस इज द नेम ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर विच इज रिलीज इन बिटवीन द साइनैप्स. ठीक है, तो साइनैप्स में जो साइनैप्स से पहले वाला मेम्ब्रेन होगा दैट इज कॉल्ड प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन. बीच वाला जो पोर्शन होगा दैट इज कॉल्ड साइनैप्टिक मेम्ब्रेन. उसके बाद वाला जो मेम्ब्रेन होगा दैट इज कॉल्ड पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन. तो प्री साइनैप्टिक नॉब, साइनैप्टिक लेफ्ट, देन दी पोस्ट साइनैप्टिक लेफ्ट.
दीज आर द 3 रीजन्स इन बिटवीन द साइनैप्स, प्री और बीच में साइनेप्टिक, देन दी पोस्ट वन, और वहाँ पे ये एसिटाइलकोलिन दैट न्यूरोट्रांसमीटर विल बी रिलीज एंड दैट न्यूरोट्रांसमीटर विल ट्रेवल टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। सो इस तरह से इन्फॉर्मेशन और जल्दी जाएगी। तो इम्पल्स ट्रेवल करने के भी कई तरीके हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड सॉल्टेटरी कंडक्शन, इसको हम सॉल्टेटरी कंडक्शन भी बोलते हैं, जिसमें जल्दी से फास्टली कंडक्शन होता है न्यूरॉन्स का और दी केमिकल्स का, सो दैट की इन्फॉर्मेशन इज प्रोसेस टू द ब्रेन एंड देन द मोटर न्यूरॉन the inter neurons और the relay neurons come into the picture। सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन्स आएंगे, फिर रिले न्यूरॉन, देन दी मोटर न्यूरॉन्स, देन वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन के पास जाने के बाद इट विल गो टू द इफेक्टर ऑर्गन, देन इफेक्टर ऑर्गन अपना फंक्शन देंगे, मसल या ग्लैंड जो भी होगा कि क्या करना है, वहाँ पे हाथ हटाना है या जो भी एक्शन लेना है, देन द रिस्पॉन्स विल बी जनरेटेड। तो सबसे पहले स्टिमुलस होगा, स्टिमुलस किसको इन्फॉर्मेशन देगा, सेंसरी न्यूरॉन को। सेंसरी न्यूरॉन के ये चार पार्ट्स हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सॉन एंड देन दी नर्व एंडिंग, देन विल कम दी साइनैप्स, साइनैप्स के बाद इन्फॉर्मेशन जाएगा रिले न्यूरॉन को, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटर न्यूरॉन, फिर वहाँ पे भी सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, एक्सॉन, नर्व एंडिंग्स, देन द सेम विद दी साइनैप्स एंड देन सेम विद दी मोटर न्यूरॉन्स, फिर वो इन्फॉर्मेशन इफेक्टर ऑर्गन के पास जाएगा, फिर वहाँ से इफेक्टर ऑर्गन से इट विल गिव द सिग्नल टू दी मोटर एंड प्लेट एंड देन द रिस्पॉन्स विल बी जनरेटेड। दिस इज हाउ whole the transmission of impulses is taking place. I will repeat it again because it is little bit complicated. आपको 3 चीज़ें याद रखनी है इसमें, केमिकल कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में, नर्वस सिस्टम में। एक तो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स को ही हम एफरेंट न्यूरॉन बोलते हैं, ए वर्ड सबसे पहले आता है, तो ये सेंसरी न्यूरॉन जो है सेंस ऑर्गन पे प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं को हम एफरेंट न्यूरॉन बोलते हैं। ये इन्फॉर्मेशन सेंस ऑर्गन से ब्रेन के पास लेके जाते हैं। देन कम्स द एसोसिएशन न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, ये तीनों एक ही चीज़ है, ठीक है। एसोसिएशन मीन्स क्या होता है, दो चीज़ों के बीच में कॉम्बिनेशन स्टेब्लिश करना। रिले का भी मतलब वही है, इंटर न्यूरॉन का भी मतलब वही है। तो ये भी आपको वर्ड्स कहीं कहीं किसी बुक में रिले मिलेगा, कहीं पे एसोसिएशन मिलेगा, कहीं पे इंटर न्यूरॉन्स मिलेंगे। ओके, थर्ड इज दी मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन का काम क्या है, सेंसरी न्यूरॉन से वो इन्फॉर्मेशन लेके जो इन्फॉर्मेशन ब्रेन में दिया, ठीक है, ब्रेन से इन्फॉर्मेशन मसल्स या ग्लैंड्स में लेके आना। सो इसका काम है ये करना, इन्फॉर्मेशन को ब्रेन से लेके आना, इसका काम है ब्रेन तक पहुंचाना। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड ईफरेंट न्यूरॉन। इसको हम ईफरेंट न्यूरॉन बोलते हैं, ए पहले आता है, ई बाद में आता है, ठीक है। ये तो बात हो गई न्यूरॉन्स की न्यूरॉन्स में साइनैप्स होता है। साइनैप्स इज अ गैप जहाँ पे न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं एंड दैट न्यूरो ट्रांसमीटर इज एसिटाइलकोलिन। अब वो न्यूरो ट्रांसमीटर अपना सिग्नल देते हैं नेक्स्ट न्यूरॉन को। तो जब लास्ट में जब आते आते सेंसरी न्यूरॉन से इन्फॉर्मेशन रिले न्यूरॉन पे आ गया, रिले न्यूरॉन से जब मोटर न्यूरॉन पे इन्फॉर्मेशन आ रहा है, तो वो नर्व फाइबर मसल से साथ अटैच होते हैं, तब उसको हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जब न्यूरॉन्स मसल के साथ अटैच होते हैं तब उसे हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। तो जब न्यूरॉन्स मसल के साथ अटैच होंगे, दे विल रिलीज दैट कॉम्पोनेंट एसिटाइलकोलिन एट द मोटर एंड प्लेट, और वहाँ पे फिर वो सिग्नल मसल्स के पास जाएगा कि अब मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होना है या रिलैक्सेशन होना है। सो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज द कॉन्टैक्ट इन बिटवीन द न्यूरॉन्स टू द मसल वेयर द एसिटाइलकोलिन इज रिलीज एट द एंड पोर्शन टू मेक द मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स अकॉर्डिंगली द सिचुएशन। ओके, नाउ कमिंग टू द दिस इज द पाथवे ऑफ नर्व इम्पल्स। सबसे पहले स्टिमुलस आएगा, देन द रिसेप्टर न्यूरॉन होंगे। रिसेप्टर न्यूरॉन पे आई हैव टोल्ड यू सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन आते हैं। सेंसरी न्यूरॉन, एक तो न्यूरॉन का कॉम्बिनेशन आपको याद रखना है, सीक्वेंस, और दूसरा कौन सा याद रखना है, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। सबसे पहले सेंसरी, देन रिले एंड देन मोटर। और न्यूरॉन्स का कॉम्बिनेशन में क्या याद रखेंगे अरेंजमेंट पे, सबसे पहले डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन, ठीक है। तो सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन का डेंड्राइट आएगा, फिर सेल बॉडी, फिर एक्सॉन, ये सारे सेंसरी न्यूरॉन के चल रहे हैं, ठीक है। फिर मोटर न्यूरॉन का डेंड्राइट आएगा, मोटर न्यूरॉन का, फिर उसका एक्सॉन, फिर उसका सेल बॉडी, देन अब यहाँ पे फिर इंटर न्यूरॉन्स के डेंड्राइट आएंगे, फिर आएगा साइनैप्स। देन साइनैप्स के बाद इट विल कम टू दी इट विल कम सबसे पहले एक्सॉन ऑफ दी सेंसरी न्यूरॉन, देन दी साइनैप्स। अब यहाँ से इंटर न्यूरॉन स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। पहले सेंसरी न्यूरॉन, देन इंटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, फिर मोटर न्यूरॉन आ गया। अब ये मोटर न्यूरॉन का सारा चल रहा है। फिर यहाँ पे मोटर एंड प्लेट आ गया जहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होगा, देन देयर विल बी द टारगेट ऑर्गन, ठीक है। दिस इज दी
टारगेट ऑर्गन। अब यहाँ पे जो रिफ्लेक्स एक्शन जो भी जनरेट होगा वो रिफ्लेक्स एक्शन ये भी हो सकता है लाइक इट इज इनवॉलेंट्री एक्शन और वॉलेंट्री एक्शन। हर जगह मसल्स इसी तरह से काम करेंगे, चाहे वो आइज का ब्लिंक करना हो, चाहे वो किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करके हटाना हो हाथ, या किसी नीडल से प्रिक होकर हाथ को हटाना है। सो एवरीवेयर द अरेंजमेंट ऑफ न्यूरॉन्स विल बी द सेम, इसी तरह का पाथवे रहेगा। दिस इज द पाथवे आई हैव शोन ऑफ द नर्व इम्पल्स। ठीक है, आपको क्वेश्चन ब्लिंकिंग ऑफ आई पे भी आता है, लाइक जब हम रोशनी में जाते हैं तो हमारी आंखें बंद हो जाती है, तो कैसे वो प्यूपिल्स जो है अपने आप को डायलेट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और जब हम अंधेरे कमरे में जाते हैं तब प्यूपिल कैसे डायलेट हो जाता है, वहाँ पे भी इसी तरह का एक्शन होता है। दैट एक्शन विल बी टेकिंग प्लेस इन दी रेटिना ऑफ द सेल्स, और यू कैन से द कॉर्न सेल्स और द रॉड सेल्स ऑफ द आई। वहाँ पे भी लेकिन यही होगा, रिसेप्टर न्यूरॉन होगा, वहाँ पे रिसेप्टर क्या हो जाएंगे, फोटो रिसेप्टर्स हो जाएंगे। फिर सेंसरी न्यूरॉन आएगा, देन साइनैप्स, देन इंटर न्यूरॉन, देन फिर मोटर न्यूरॉन, देन मोटर एंड प्लेट आएगा, एंड देन द टारगेट ऑर्गन की आइज को अब ब्लिंक करना है। तो आइज में भी मसल्स प्रेजेंट होती है, तो वहाँ पे भी मसल्स इसी तरह से काम करेंगे। तो अरेंजमेंट हर जगह सेम रहेगा, चाहे वो कोई भी एक्शन हो, लेकिन डिपेंडिंग कि रिफ्लेक्स एक्शन होना चाहिए, नॉट दी वॉलेंट्री एक्शन। ओके, अब हम पढ़ेंगे द टाइप्स ऑफ नर्वस एक्शन। नर्वस एक्शन 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज द रिफ्लेक्स एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन एंड वॉलेंट्री एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन इज एन एक्शन विच इज एन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ एक्शन। लाइक जैसे सपोज सुई का चुभना हो गया, किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करके हाथ हटाना हो गया, किसी कोल्ड ऑब्जेक्ट को टच करके हाथ हटाना हो गया, जिसमें हमें कोई प्रीवियस लर्निंग एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, इसमें ब्रेन काम नहीं करता है। ठीक है, ब्रेन इसमें कोई फंक्शन नहीं देगा, आपको वहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं है उस एक्शन को, उस रिस्पॉन्स को करने के लिए। दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन में वी हैव 2 काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्सेस, एक है नेचुरल रिफ्लेक्सेस और एक है कंडीशनड रिफ्लेक्सेस। ठीक है, नेचुरल रिफ्लेक्सेस में हमें कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं चाहिए उस रिस्पॉन्स को करने के लिए। लाइक आपको कफिंग हो गया, स्नीजिंग हो गया, नी जर्क रिफ्लेक्स हो गया, ये इस टाइप के रिफ्लेक्सेस हैं जिसमें हमें सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, नेचुरल है कि अपने आप ही होगा ये चीज़। ठीक है, कंडीशन रिफ्लेक्स हम सीखने के एक्सपीरियंस के साथ लर्न करते हैं। लाइक कि जब आप बाइक चला रहे हो, स्कूटी चला रहे हो, वो आपने सीखा, साइकिल राइडिंग, बाईसाइकिल राइडिंग, उसमें कब आपको ब्रेक लगाना है, कब आपको लाइक प्लेइंग ऑफ गिटार, सितार, ये सब दिस इज दी कंडीशनड रिफ्लेक्स। इसमें हमें सीखते हैं, हम अपने नर्वस सिस्टम को इस तरह से मैनेज करते हैं कि हमें कब क्या करना है, किस तरीके से मैनेज करना है, कब उस चीज़ को पकड़ के रखना है, कब उस चीज़ को छोड़ना है, तब उस टाइम पे हम कंडीशनड रिफ्लेक्स की बात करते हैं। सेकेंड इज द इनवॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री एक्शंस आर दोज एक्शंस विच आर meant to regulate the internal organs, जिससे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को रेगुलेट कर सके, लाइक स्वेलोइंग ऑफ द फूड, खाने को निगलना, ठीक है, हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, ये सब इनवॉलेंट्री एक्शन है। ठीक है, ब्लिंकिंग ऑफ आईज। अब वॉलेंट्री एक्शन जो हमारे कंट्रोल में है, दैट इज इन आवर विल। अब वॉलेंट्री एक्शंस में ये हम अपने हाथों से रेगुलेट कर सकते हैं, दीज आर कॉल्ड वॉलेंट्री एक्शंस। वॉलेंट्री एक्शंस में वी हैव सर्टेन एग्जांपल्स लाइक टॉकिंग टू अ फ्रेंड ओवर अ फोन, और फुटबॉल किकिंग, ये सब वॉलेंट्री एक्शन में आता है जिसमें हम अपनी विल से कर रहे हैं कोई काम। सो इसमें भी नर्वस एक्शन रेगुलेट होता है, बट इसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगा वॉलेंट्री एक्शन में। सो अब हम रिफ्लेक्स आर्क की बात करते हैं कि एक आर्क पूछा जाएगा आपसे। एक आर्क इज अ डायग्राम जो डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया जाता है फॉर एनी काइंड ऑफ एक्शन टू बी टेकन प्लेस। तो रिफ्लेक्स आर्क में देयर विल बी अ स्टिमुलस, देन द रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन will send that information to the brain or spinal cord, then it will send the information to motor neuron. Motor neuron से it will go to the effector organ and then a response will be generated. इसमें generally एक diagram दिया जाता है that when you touch a hot object, how you withdraw your hand from that hot object. उस टाइम पे जो reflex arc हम बनाते हैं, diagrammatic representation, वो यहाँ पे मैंने आपको बताया है. So this is all about the nervous system. अब हम next video में बात करेंगे how ब्रेन इज फंक्शनिंग इन आवर बॉडी विद दिस नर्वस सिस्टम। तो ब्रेन का क्या फंक्शन है, ब्रेन का कौन सा पार्ट क्या फंक्शन करता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक इट देन सब्सक्राइब इट, एंड इफ यू हैव एनी कमेंट और एनी सजेशन सो यू कैन डू दैट। थैंक यू।